नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शरद गुप्ता बीवीएम स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज फिजिक्स की क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इस टॉपिक में हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है एल। ओरिजिन से नेगेटिव पोल की डिस्टेंस L/2 और पॉजिटिव पोल की डिस्टेंस L/2। अब हमारा टारगेट है कि इस ओरिजिन से पॉइंट O से थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट P लेता हूं तो मेरा टारगेट है इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। और इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए अपन इस पूरे डेरिवेशन को देखें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। पॉइंट पी को मैंने पॉइंट ए से मिलाया है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है फॉर एन एग्जांपल r1, और पॉइंट बी को पॉइंट पी से मिलाने पर जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है दैट इज r2। नो डाउट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल में दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, तो एज अ अप्रोक्सीमेशन हम ये मान सकते हैं अगर यहाँ थीटा एंगल बन रहा है तो ऑलमोस्ट ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, जस्ट बिकॉज कि हम शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में। अब यहां पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं जहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये पॉइंट है M, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली यहां पर भी हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट N है, यहां पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारा सबसे पहला टारगेट होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होता है, इन दोनों को फाइंड आउट करना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ अपॉन डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R1, तो यहां लिखेंगे R1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, जिसको हम V माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला K, इस बार हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू, और इस माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R2, तो यहां डिस्टेंस की जगह आएगा R2। अब पॉइंट P पर हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो पोटेंशियल है पॉइंट P पर, एक V प्लस और दूसरा V माइनस। इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट बिकम टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। पुट द वैल्यूज। V प्लस की वैल्यू हमारे पास है KQ अपॉन R1, V माइनस की भी वैल्यू हमारे पास है दैट इज माइनस KQ अपॉन R2। K और Q को हम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। V इक्वल्स टू KQ, यहां पर हम LCM लेते हैं R1 R2, ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। तो इस इक्वेशन को हम फ्रेम कर देते हैं एज इक्वेशन ए। ये हमारे पास पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल की एक बेसिक इक्वेशन आ गई। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो यहाँ पर डिस्टेंसेस आ रही है R1 और R2, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रही है, इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें पता है, एक थीटा एंगल और डिस्टेंस R।
तो अब हमारा काम होगा कि इन इक्वेशन में R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब R1 और R2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाए उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, डिस्टेंस P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है R, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से डिस्टेंस को? P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, P से लेकर M तक और M से लेकर O तक। तो इसको हम लिख सकते हैं PM प्लस MO। सो PO, P से लेकर O तक की डिस्टेंस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं R है। PM, जो PM हमारे पास है, हम शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन ले रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं P से लेकर M तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होगी P से लेकर A तक की डिस्टेंस के, which is equals to R1. And according to this situation, according to the condition of short dipole, इस PM की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं R1। अब जो डिस्टेंस बची वो बची डिस्टेंस MO। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, M से लेकर O तक की डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं OMA। आप देख सकते हैं यहाँ पर OMA, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप देखें बेस आपका बनेगा MO और हाइपोटेनियस जो आपका बनेगा दैट इज OA। तो MO को एज इट इज रहने देते हैं, OA की जगह अपन लिख सकते हैं L/2। देखें A से लेकर O तक की डिस्टेंस किसके बराबर है? L/2 के। इस L/2 को cos थीटा के साथ ले जाए तो MO की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है L/2 cos थीटा। तो MO की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस MO की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस L/2 cos थीटा, और यहां से R1 की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी R माइनस L/2 cos थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास R1 की वैल्यू है। अब इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम R2 की वैल्यू भी निकालें। अब R2 की वैल्यू के लिए आप देखें, यहां पर हमारे पास एक टोटल लेंथ है P से लेकर B तक, PB। इस डिस्टेंस को भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, P से लेकर N तक और N से लेकर B तक। तो PN प्लस NB। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है, तो PN यहां से लेकर P से लेकर N तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P से लेकर O तक की डिस्टेंस PO, which is also equals to R। सो PN की जगह देखिए PB जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं R2, PN डिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं R प्लस NB डिस्टेंस N से लेकर B तक की डिस्टेंस, इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे BNO। राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं BNO, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका बन जाएगा NB और हाइपोटेनियस बनेगा आपका BO। सो NB एज इट इज BO, P से लेकर O तक की डिस्टेंस देख सकते हैं आप कितनी है L/2। ये वैल्यू यहां पुट कर दें, इस L/2 को cos थीटा के साथ ले जाएं तो NB की वैल्यू हमारे पास आएगी L/2 cos थीटा। अब इस NB की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो R2 इक्वल्स टू R प्लस L/2 cos थीटा। तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन A में पुट करते हैं। सो put the value of R1 and R2 in equation A। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं V इक्वल्स टू KQ। सबसे पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं R2 की,
R2 की वैल्यू ये रही, R प्लस L/2 cos थीटा, फिर माइनस का साइन। अब R1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये रही, R माइनस L/2 cos थीटा, डिवाइड में R1 R2। पहले मैं पुट कर रहा हूं R2 की वैल्यू, R प्लस L/2 cos थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में R1 की वैल्यू ये वाली, R माइनस L/2 cos थीटा। ये इक्वेशन में ए में हमने R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। V इक्वल्स टू के क्यू, यहां पर आप देखें R प्लस L/2 cos थीटा, ये एज इट इज, माइनस और ब्रैकेट है, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ साइन चेंज होंगे, तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L/2 cos थीटा, डिवाइड में आप देखें R प्लस L/2 cos थीटा और R माइनस L/2 cos थीटा है, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो यहां पर हमारा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लग जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L/2 cos थीटा का होल स्क्वायर करें तो L स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर R की वैल्यू प्लस में है और यहां पर R की वैल्यू माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन में आप देखें L/2 cos थीटा और L/2 cos थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं। सो ऐड होने के बाद अगर हम देखें देखिए यहां पर L/2 cos थीटा और L/2 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो V इक्वल्स टू के क्यू L/2 और L/2 cos थीटा का स्क्वायर या डबल हो जाएगा तो L cos थीटा, डिवाइड में जो पोर्शन बचेगा वहां पर हमारे पास बन रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये इक्वेशन हमारे पास बचती है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें, ये Q और ये L, Q मतलब किसी भी एक पोल का चार्ज और L यहां पर इंडिकेट कर रही है दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस, तो Q इंटू L ये दोनों मिलके हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू L। सो इसको रिप्लेस कर देते हैं Q इंटू L को P से, सो V इक्वल्स टू K Q इंटू L, ये बन गया P, साथ में आया cos थीटा, डिवाइड में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन में अगर हम शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन लगाएं, शॉर्ट डाइपोल का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है L, दैट इज वेरी लेस देन एज कंपैरेटिव टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल, दैट इज R। सो इस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि L ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या टेंड्स टू जीरो है। तो इस कंडीशन को, इस शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को अगर इस इक्वेशन में लगाएं तो यहां पर L की वैल्यू जीरो होने के बाद हमारे पास V की इक्वेशन आएगी Kp cos theta divided by R square. That is the final equation of electric potential due to electric dipole at point P. That is the general equation. अब इसी इक्वेशन के थ्रू हम चाहें तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हम फर्स्ट केस लें, केस 1, if point P is located on axis। अब आप खुद सोचिए, अगर ये पॉइंट P यहां ना होकर इस सिचुएशन में होता, यहां पर कहीं होता, तो नो डाउट
जैसे जैसे ये पॉइंट पी नीचे आएगा इस एंगल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जब ये पॉइंट पी इस डाइपोल के एक्सेस पर आएगा तो एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो चुकी होगी। तो नो डाउट जब आपका पॉइंट पी एक्सेस पर लोकेटेड हो तो आपकी थीटा एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। इस सिचुएशन में cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Kp upon r square. That is the electric potential on the axis of electric dipole. इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें अपन, देखें केस 2 बनाएं और हम ये कहें कि इफ पॉइंट P is located on equatorial line of dipole। तो देखिए आपको सोचिए ये पॉइंट P यहां ना होकर अगर इस डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर होता यानी इक्वेटोरियल लाइन पर होता तो थीटा एंगल की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, और अगर 90 डिग्री होगी तो उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब अगर इस वैल्यू को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जनरल फॉर्मूले में रख दें यानी cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई डाइपोल है तो उस डाइपोल की एक्सेस पर हमेशा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी और उसका फॉर्मूला होगा Kp अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर, पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम कोई भी पॉइंट लें या डाइपोल का मिडिल पॉइंट लें जैसे कि ये पॉइंट O है, तो इन पॉइंट्स पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 और 0 ही मिलेगी। सो स्टूडेंट आज हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें हमने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला, एक्सेस पर फॉर्मूला और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करी। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।